अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हैं। आज जो हम बुक को फॉलोअप कर रहे हैं, मैथमेटिकल इंटरेस्ट थ्योरी, राइटर है डैनियल, ठीक है, और जेम्स डब्ल्यू डैनियल। ये जो बुक जो फॉलोअप करते हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट, बीबीए वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे बीबीए, और एक्चुअल साइंस स्टूडेंट्स ये फॉलोअप करते हैं, ठीक है। एक्चुअल साइंस स्टूडेंट्स बीबीए में आपने पढ़ोगे या एमबीए में, और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स वाले ये लोग किताब पढ़ते हैं। तो हम चलते हैं इस बुक के कंटेंट्स क्या हैं। चैप्टर 1 हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 1 जो है द ग्रोथ ऑफ मनी, पैसा कैसे बढ़ाएं हम लोग। इसका जो है पहला 1.1 इंट्रोडक्शन, उसके बाद इंटरेस्ट, उसके बाद आपके पास है इंटरेस्ट, ठीक है, और एक्यूमुलेशन एंड अमाउंट फंक्शन। अब हम जो यहाँ आज जो डिस्कस करेंगे 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है। आज हम यहाँ 3 चीज़ हम डिस्कस करेंगे, 3 टॉपिक। तो आज चलते हैं 1.1 पे। आप देखें 1.1 क्या है, इंट्रोडक्शन। अब इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, पैसा कैसे बढ़े, तो पैसा कैसे बढ़ सकता है आपके पास। तो डेफिनेटली एक इंटरेस्ट से आपका पैसा बनेगा, ठीक है। अब पैसा जो है जो इंटरेस्ट से बन रहा है, वो कौन कौन से इंटरेस्ट है आपके पास। एक है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा आपके पास क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट कितने किस्म के हैं आपके पास, जो अमूमन है 2 किस्म के हैं। 2 कौन कौन से, सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरा है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपको मालूम है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज़ है, ठीक है। दोनों इंटरेस्ट की तरह बट पैसे बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में आपके जो पैसे बढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में वो आपके लीनियर ग्रो करते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके पास क्या करता है, एक्सपोनेंशियल ग्रो। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, लीनियर ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये फ़र्क तो हमें पता लग गया। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ग्रो कर रहा है लीनियर, और कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रो कर रहा है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे पैसे जो बढ़ेगा ग्रोथ ऑफ मनी में, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद आपके पास है नॉमिनल इंटरेस्ट। नॉमिनल इंटरेस्ट है इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और ये तो मैं आगे फर्दर बताता रहूँगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। और उसके बाद है डिस्काउंट फंक्शन। डिस्काउंट फंक्शन जो कि है रेसिप्रोकल है अमाउंट फंक्शन। ये अमाउंट फंक्शन क्या है, डिस्काउंट फंक्शन क्या है, हम ये बाद में पढ़ेंगे इस चैप्टर पे, ठीक है। तो अब आगे आ जाते हैं हम। 1.1 तो हमारा ये हो गया इंट्रोडक्शन, थोड़ा इंट्रोडक्शन था, और हम आगे आते हैं 1.2 पे। 1.2 क्या है, इंटरेस्ट। व्हाट इज़ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, हम जब उर्दू में बोलें इस लाइक सूद, ये क्या है, सूद है, ठीक है। सूद, या एक तरह का दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं हम प्रॉफिट। दूसरा क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। एक जो सेलर है उसके लिए क्या है, एक प्रॉफिट है। यहाँ पे अब देखो इन्वेस्टमेंट, अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट के है, आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट के आप यहाँ पे इस बुक में ध्यान में रखना, ये के क्या है आपके पास, प्रिंसिपल अमाउंट। क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट होता क्या है, जो वो इन्वेस्टमेंट जो पहले शुरुआत में बिजनेस में की जाती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे देखो कि हमारा है, हमने पैसा डाला और ग्रो किया, ग्रो टू एन अमाउंट एस डॉलर। अब हमारे पास क्या हो गया, एस डॉलर, ठीक है। एस डॉलर का मतलब क्या है, आपके पास अमाउंट के था, प्लस आपके पास सूद आए, प्रॉफिट आए, के प्लस पी इज इक्वल टू आपके पास एस आ गए। एस आपके पास क्या है, ग्रो होने के बाद। ग्रो समझ के पैसा ग्रो कब कर रहा है, यानी आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ प्रॉफिट ऐड हो जाए, ठीक है। आपके पास प्रॉफिट ऐड हो गया तो उसका मतलब आपके पास जो है पैसा बढ़े, तो ये प्रॉफिट जो है यहाँ पे क्या, इंटरेस्ट है, ठीक है। अब ये बैंकर है वो प्रॉफिट जो कमाता है, एक
आपके पास बैंक एक बहुत तेज़ी से मुनाफा कमा रहा है, एक बिल्कुल लीनियर कमा रहा है, ठीक है। जो लीनियर कमा रहा है उसको हम कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जो एक्सपोनेंशियल कमा रहा है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये 1.2 हम इसको ख़त्म हो गया, कोई पूछना तो नहीं है इसमें। तो हम जाते हैं 1.3 पे, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो कोई पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं खुश हूँगा कि आप पूछ रहे हो क्वेश्चन, आप मेरे वीडियो को देख रहे हो। अब ये 1.3 क्या है, एक्युमुलेशन फंक्शन एंड अमाउंट फंक्शन। एक्युमुलेशन फंक्शन को हम लिखते हैं ए, एक्युमुलेशन फंक्शन स्मॉल ए है आपके पास, एक्युमुलेशन फंक्शन स्मॉल ए है, अमाउंट फंक्शन कैपिटल ए। इस बुक में एक्युमुलेशन फंक्शन को डिनोट करें ए स्मॉल ए और अमाउंट फंक्शन को कैपिटल ए से। अब ये बताओ, जो आपका अमाउंट बढ़ रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं, वो किस पर डिपेंड करता है, वो क्या चीज़ है? सी टाइम। हर चीज़ एक चीज़ है, टाइम पे मैच्योर हो करती है, टाइम पे प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये आपके क्या, देखो प्रॉफिट आप किस तरह, एक तो सीजनल प्रॉफिट होता है, आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस कर रहे हो, वो देखो बिजनेस की प्लानिंग क्या है, एक लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, सीजनल। इससे सीजनल जो है आपका शॉर्ट टर्म है, ठीक है। तो एक्युमुलेशन फंक्शन ये इस बुक में स्मॉल ए से डिनोट करें, जो कि एक्युमुलेशन फंक्शन डिपेंड्स करता ऑन टाइम। अमाउंट फंक्शन क्या है, कैपिटल ए है और कैपिटल ए से डिनोट किया, और ये भी डिपेंड कर रहा है टाइम से। तो इसका मतलब ये एक्युमुलेशन फंक्शन क्या है, जब आपके पास इंटरेस्ट के साथ पैसा आ जाए तो वो आपके पास क्या है, एक्युमुलेशन फंक्शन। तो एक्युमुलेशन फंक्शन और अमाउंट फंक्शन जो है, ये एक्युमुलेशन, देखो अमाउंट फंक्शन क्या चीज़ है, हमारे पास प्रॉफिट के साथ जो आ जाए पैसा, तो सूद के साथ वो टोटल जो पैसा आ रहा है वो अमाउंट फंक्शन। जो आपकी जेब में आपने पैसा लगा के और प्रॉफिट के साथ आया, जो के प्लस जो प्रॉफिट आया वो आपके अमाउंट फंक्शन है। बट वो जो हम लोग इस बुक में, जो इस बुक को हम फॉलो करेंगे कैलकुलस को, क्यों? यहाँ पे देखो ए इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, स्मॉल एक्युमुलेशन फंक्शन डिपेंड्स ऑन टाइम, अमाउंट फंक्शन डिपेंड्स ऑन टाइम, इज़ अ फंक्शन, ठीक है। तो हम ये थोड़ा डिफरेंट पढ़ेंगे, यहाँ पे हम कैलकुलस को यूज़ करेंगे। ये चीज़ समझ में, एक्युमुलेशन फंक्शन और अमाउंट फंक्शन और एक्युमुलेशन फंक्शन का क्या रिलेशन है, डायरेक्टली, और दरमियान में क्या आ रहा है, कांस्टेंट के आपके पास क्या, प्रिंसिपल अमाउंट। जब तक आपका इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपका अमाउंट फंक्शन बढ़ेगा नहीं, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो आपके पास ये जो अभी मैं आगे थोड़ा डिस्कस करूँगी, ये एक्युमुलेशन फंक्शन होता क्या है। तो एक्युमुलेशन फंक्शन डिपेंड करेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक्युमुलेशन फंक्शन डिफरेंट है, कंपाउंड फंक्शन के लिए डिफरेंट है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। देखो एक्युमुलेशन फंक्शन और अमाउंट फंक्शन का रिलेशन, अमाउंट फंक्शन इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्युमुलेशन फंक्शन, ठीक है। और अमाउंट फंक्शन और एक्युमुलेशन वो दोनों डिपेंड करता है टाइम पे, ठीक है। ये चीज़ हो गया यहाँ पे। तो आगे हम चलते हैं इस बुक में, और क्या क्या चीज़ है। प्रिंसिपल अमाउंट को भी मैंने कहा किससे डिनोट करते हैं हम, के से, ये ध्यान में रखना है। इंटरेस्ट रेट को हम यहाँ पे क्या अमूमन आर लिखते हैं, बट इस बुक में ऐसे डिनोट किया है। टाइम को किससे डिनोट किया है, टी, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा है अमाउंट फंक्शन, ठीक है, जो कि डिपेंड करता है टाइम पे, वो किसके बराबर है, के टाइम्स ऑफ एक्युमुलेशन फंक्शन, जो कि एक्युमुलेशन फंक्शन डिपेंड्स करता है टाइम पे, डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है। अब ये कहाँ से है, क्यों मैं इसकी थ्योरी बना रहा हूँ इस तरह के, एक्युमुलेशन फंक्शन इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए टी। एक्चुअली इस बुक में शो किया और हम इस तरह पढ़ेंगे, हालांकि देखने में लग रहा मुश्किल, क्यों, वजह क्या है, इस तरह पढ़ने का फ़ायदा क्या, हम फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं, क्यों फंक्शन आ गया हम फोरकास्ट भी कर सकते हैं, उसके जो आप ग्राफ है उसके ट्रेंड्स है, ठीक है, इसमें ये फ़ायदा है। अब ये देखो, ये एक्चुअली इसमें ये फ़ायदा है, अब मैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूँ, मुझे नहीं देखना टोटल अमाउंट क्या है, मैं देख रहा हूँ उसका ग्रोथ रेट क्या है, तो वो हम एक्युमुलेशन फंक्शन से देख सकते हैं, ठीक है, जो कि किससे देख सकते हैं, एक्युमुलेशन फंक्शन से। सिंपली ये बताओ, आप लोग ने पढ़ा होगा, देखो आपके पास जो अमाउंट आ रहा है पैसा, वो किस पर आ रहा है, आपने इन्वेस्टमेंट की, चलो 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की, आपने 10% प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो 1000 का 10% क्या होता है, 1000 का 10% 100 रुपीज़ होता है, के प्लस 100, तो 100 आपके पास क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। के प्लस आपके पास जो है वो आएगा, वो क्या आएगा, इंटरेस्ट, ठीक है। आपने देखो के आपके पास क्या, आपने पैसे लगाए, ठीक है, प्लस
तो पैसा आपने बैंक कहीं भी बिजनेस में लगाया, आप चाहते हो प्रॉफिट आए, तो प्रॉफिट आपके पास क्या है? इंटरेस्ट। प्रॉफिट आपके पास क्या है? इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट को दूसरा मतलब क्या? प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रॉफिट बढ़ता है वो किस तरह बढ़ता है? आपके पास प्रॉफिट जो बढ़ता है आपके पास आपका इन्वेस्टमेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? रेट से। तो 1 साल का हमारा प्रॉफिट है, देखो हमारे पास क्या है? 1000 रुपये। 1000 रुपये को मल्टीप्लाई कर दिया 10%, 10/100, तो हमारे पास क्या बचेगा? 10 बचा नीचे डिनोमिनेटर में, और ये चीज़ एक जीरो कैंसिल, तो हमारे पास क्या है? $10। तो इसका मतलब ये हुआ 1000 में हम कितना डॉलर कमा रहे हैं? सॉरी ये 100 हो गया, सॉरी 1000, तो हम $100 कमा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके ने 1000 डाले इन्वेस्टमेंट में, प्लस कितना कमाए? 100 रुपये। तो 1 साल कमाए ना भाई, एक ही नहीं 1100। अगर मैं कहूँ ये 2 साल के लिए, तो मैं सिंपली क्या करूँगा? यहाँ पे टी लगा दूँगा, यानी KST। जो आपका प्रॉफिट है, इंटरेस्ट रेट है, सिंपल इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या होता है? KST। हम लोग पढ़ते हैं PRT, आमतौर पर जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ लेंगे PRT। इस बुक में जो हम फॉलोअप करें KST। ये किस चीज़ क्लियर हो गया? अब हमें ड्राइव करने जा रहा हूँ ये क्यों आ रहा है? कैलकुलेशन अमाउंट फंक्शन इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ 80। ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये क्यों ला रहा हूँ? इसका फ़ायदा क्या है? देखो अब यहाँ पे ये चीज़ कि हमें क्लियर हो गया है, यानी अमाउंट इज इक्वल टू K प्लस KST। तो मैं इसको क्या, यहाँ दोनों में कॉमन क्या, इस यहाँ पे और इस टर्म में कॉमन क्या है? K कॉमन है, तो यहाँ पे क्या 1 प्लस ST। तो उसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अमाउंट फंक्शन इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ 80। तो उसका मतलब ये हुआ हमारे पास एक्युमुलेशन फंक्शन जो है वो किसके बराबर होगा? सिंपल इंटरेस्ट रेट में 1 प्लस ST। तो उसका मतलब ये हुआ फॉर्मूला क्या बन गया सिंपल इंटरेस्ट रेट का? 1 प्लस ST। ठीक है, देखो 1 प्लस ST क्या है? दिस इज एक्युमुलेशन फंक्शन। ये की पूरी चीज़ क्या है? एक्युमुलेशन फंक्शन। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ नेक्स्ट में कर लेता हूँ, ठीक है, आपको और क्लियर हो जाएगा। दोबारा बोल रहा हूँ, आपने अभी क्या बोला है? A इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ 80। और सिंपल इंटरेस्ट रेट के लिए, सिंपल इंटरेस्ट रेट के लिए जो एक्युमुलेशन फंक्शन है वो किसके बराबर हमने ड्राइव किया? 1 प्लस ST। ऐसी ही ना, तो हमारे पास अमाउंट फंक्शन, ये जो इक्वेशन है ये क्या बन गया? A इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ 1 प्लस ST। तो इसका मतलब जो आपका ग्राफ होगा वो क्या होगा? लीनियर ग्रो कर रहा होगा, क्योंकि देखो आप पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल एक लीनियर ग्रो, जो अमाउंट फंक्शन ये अमाउंट फंक्शन जो ग्रो कर रहा है, ये अमाउंट फंक्शन, और ये आपके पास नीचे क्या होगा? टाइम। हमेशा नीचे जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या होगा? टाइम, और वर्टिकल एक्सिस में अमाउंट फंक्शन या एक्युमुलेशन फंक्शन होगा। अमाउंट फंक्शन जो ग्रो कर रहा है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसी कर्व को मैं यही कर सकता हूँ, ये हो गया अमाउंट फंक्शन। ये चीज़ मैं एक्युमुलेशन फंक्शन भी कर सकता हूँ, यानी जो ग्रो कर रहा है आपका, जो रेट ग्रो कर रहा है आप पैसा आपका, वो है उसका हम वो देख सकते हैं, रेट देख सकते हैं कैसे ग्रो कर। बट ये नहीं कि हमारे जेब में कितना पैसा आ रहा है हर साल, बट उसके लिए हर साल के लिए लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अमाउंट फंक्शन का मतलब क्या है? आपकी जेब में कितना पैसा आ रहा है, कंपनी की जेब में कितना पैसा आ रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर आपके पास, ये फार्मूला क्लियर हो गया। ये क्या है? एक्युमुलेशन फंक्शन और अमाउंट फंक्शन का रिलेशन क्या है? अमाउंट फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्युमुलेशन फंक्शन। तो ये प्रोपोर्शन साइन हटाओगे तो आपके पास क्या है? अमाउंट आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? जो कि आपके पहले जो पैसा डालोगे, देखो आप कहावत है, मछली फेंकोगे या मछली डालोगे तो कांटे में, तो एक और मछली आप पकड़ोगे ना भाई। ये नहीं आपने मछली डाला नहीं तो दूसरी मछली कैसे आएगी? छोटी मछली डालोगे तो बड़ी मछली आएगी ना। तो यही कम अमाउंट, जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट आपके पास है तो वो छोटी मछली है, आपने डाला तो समुद्र में आपके पास क्या है? बड़ी मछली आएगी। तो आप इसी क्या है? बड़ी मछली आएगी, ग्रो करा आप क्या, जो वेल है वो क्या है? ग्रो करा है। चलो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ मुश्किल लगे, आप कोई मसला नहीं, हेजिटेट नहीं किएगा, आप पूछ सकते हैं और कमेंट किएगा। आई होप यह वीडियो पसंद आई होगी आपको। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से कि दोबारा सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर आपको पसंद आई ये वीडियो, और लाइक करना नहीं भूलिएगा, और
बेल बटन को हिट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग एक्चुअल साइंस वाले, क्योंकि इन लोग की वीडियो बहुत कम बनी होती है और ये लोग ज़्यादातर भाग रहे होते हैं, ये इस तरह का कैलकुलस को से दूर भाग रहे होते हैं। क्यों? फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। आगे ऑप्टिमाइजेशन पढ़ोगे, कैलकुलस आता है, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपनी तरफ से मैं ये वॉलंटियरी इस तरह का मैं फ्री एजुकेशन दूँ। तो आप लोग कहते हैं इस वीडियो को देखो। मेरे टाइम पे ये इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि हम वीडियो देखते हैं, हमने ये सब चीज़ें हमने खुद पढ़ा है, तो हमने अपनी मेहनत की है। और तो आप लोग की आसानी है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो मैं वीडियो ख़त्म एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।